अस्सलाम वालेकुम भाइयों, मैं इस वक्त अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में मौजूद हूँ। टैंपा शहर का नाम है और रिवर वॉक एरिया में इस वक्त घूम फिर रहा हूँ। आप सब भाइयों की बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं कि यार हमें आप यूएस वीज़ा इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा समझाएं। जाहिर सी बात है, मैं समझ सकता हूँ आपके कंसर्न्स। पूरा 1 साल आप लोग इंतज़ार करते हैं इस इंटरव्यू का, क्योंकि अपॉइंटमेंट का जो टाइम फ्रेम है वो ऑलमोस्ट 1 साल तक पहुँच चुका है। आप लोगों को जो आइटम्स मैं बता रहा हूँ ये लिस्ट कर लें। ये जो 8-10 आइटम्स और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इनके थ्रू होकर चलें तो यूएस वीज़ा इंटरव्यू में यू विल डू अ ग्रेट जॉब। मैं 100% कंफर्म कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे क्लाइंट्स को जब हम रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो अच्छा फीडबैक कहाँ से आता है और बुरा फीडबैक कहाँ से आता है हमें सारा पता लग रहा होता है। नंबर 1 चीज़, आप लोग हर चीज़ कंसल्टेंट पे मत छोड़ा करें। कंसल्टेंट पैसे बनाने के लिए बैठा हुआ है। कंसल्टेंट ने आपकी फाइल तैयार करनी है, कंसल्टेंट ने वो फाइल आगे कर देनी है। माजरत, हवा बहुत तेज चल रही है, आई डोंट नो कि आवाज़ मेरी ठीक आ पा रही है कि नहीं। कंसल्टेंट जब आपका DS 160 फॉर्म तैयार करता है तो उसको इंटरव्यू पे जाने से पहले रिव्यूज़ ज़रूर करें, ताकि आपको पता लगे कि कहीं ऐसा ना हो कोई मिस्टेक बीच में हुई हुई हो, कोई गलत फैक्ट्स और डिटेल्स डाली हुई हो जो कि इंटरव्यू में आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन हो तो आप वहाँ पर गलत परफॉर्म कर जाएं या कोई गलत बात कर जाएं। दूसरी बात ये होती है कि इंटरव्यू पे जाने से पहले अपना DS 160 फॉर्म अच्छा करके रिव्यू करें। हर चीज़ पढ़ें, डिटेल्स पढ़ें। आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो दिए हुए हैं, आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताया हुआ है, अपनी जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताया हुआ है, कहाँ पर आपकी फैमिली होती है, यूएस में है नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नंबर कोई दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, हर चीज़ को समझें। तीसरी बात, ये समझने की कोशिश करें कि आपने किस वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई किया है। अगर तो आपने एज अ विजिटर अप्लाई किया है, B1 B2 अलग है, F1 J1 जो स्टूडेंट और इंटरनेशनल जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स में आते हैं वो अलग है, इन्वेस्टर अलग है। आपने समझना है कि आप F2 डिपेंडेंट वीज़े पे फैमिली को बुला रहे हैं, F1 स्टूडेंट वीज़े पे आए हुए हैं। जिस वीज़ा कैटेगरी के लिए आपने अप्लाई किया है, यू शुड नो कि मैंने उसको जस्टिफाई कैसे करना है। देखिए, इंटरव्यू में आपसे सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि हाउ वुड यू फाइनेंस योर ट्रिप। इसका मतलब होता है कि आप अपनी ट्रिप के पैसे, अखराजात कैसे उठाएंगे। आप जस्टिफाई कर सकते हो उस चीज़ को। अब यहाँ पर कैटेगरीज डिफरेंट हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच करनी है, तो उनके पास एविडेंट है कि बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच हुई हुई है। इसमें मैं पूरा एक अलग व्लॉग बनाऊंगा कि स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, J1 कैसे अप्लाई करना है, डिपेंडेंट कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं डिटेल में आपको हर चीज़ कवर करके बता सकूं। रील्स फॉर्म में फिर टाइम लिमिटेशन होती है तो बंदा चीज़ों को मिस आउट कर जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरव्यू में वो जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि आप करते क्या हैं, जॉब है, स्टूडेंट हैं, अपने अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे अप्लाई करें तो एजुकेशनल बैकग्राउंड आपसे पूछेंगे, आपने तालीम क्या हासिल की। स्टूडेंट वीज़े पे अप्लाई कर रहे हैं तो जिस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस डिग्री का और जो आपने पहले डिग्री ली है उनका आपस में कनेक्शन क्या है। अगर आप स्टूडेंट वीज़े पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आप वहाँ डिग्री कर कर अचीव क्या करना चाहते हो। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि वाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कि आपने स्पेसिफिकली एक यूनिवर्सिटी का इंतखाब किया है तो क्यों। अच्छा, स्टूडेंट वीज़े पे ज़रा साइड पे रखें, मैंने आपको सिर्फ पॉइंटर्स दिए हैं, टच पॉइंट्स दिए हैं कि यार आपसे ये सवालात पूछे जा सकते हैं। दूसरी साइड पर आ जाएं, अगर आप विजिट वीज़े पे जा रहे हैं, B1 B2 या B1 B2 बोथ, जिसमें विजिटर एंड इन्वेस्टर या सिर्फ इन्वेस्टर या सिर्फ विजिटर। अगर आप विजिट वीज़े पे आ रहे हैं, सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे यार आपने पहले कभी कहीं ट्रैवल किया है। देखिए, उनके जहन में क्या सवाल आ रहा है, उनके जहन में ये सवाल आ रहा है कि यार ये लड़का जो है या ये लड़की जो है, खातून जो है या दोनों जो है, समझते रहे होगे, ये जो जाने की कोशिश कर रहा है पहले कभी निकला है कहीं। अब ये सीधा अमेरिका विजिट करने जा रहा है, फुप्पे बैठी है, ताई बैठी है, खाला है, कौन है जो इसको मिलने ही अमेरिका जा रहा है। बेड में उठा है सुबह और इसने अचानक देखा है कि जी मैं अमेरिका जाऊंगा। पहले कोई ट्रैवल हिस्ट्रीज की है, कहीं और ट्रैवल करता रहा है। अगर तो आपने कहीं ट्रैवल किया है, दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ प्लस पॉइंट। लेकिन अगर आपने कहीं ट्रैवल नहीं किया तो आप जस्टिफाई कैसे कर रहे हो अपने विजिट को। अब आपका विजिट डिफरेंट एग्जाम का होता है। आप किसी स्पेसिफिक जगह पर जा रहे हो घूमने, या आप किसी स्पेसिफिक इवेंट को अटेंड करने जा रहे हो। अगर इवेंट को अटेंड करने जा रहे हो, दैट्स अ प्लस पॉइंट कि यार मैं वो इवेंट अटेंड करने जा रहा हूँ, वो कॉन्फ्रेंस है, फलान चीज हो रही है, मैंने उधर अटेंड करने जाना है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। अब जस्टिफाई करो कि आपकी औकात क्या है कि आप वहां विजिट करने जा रहे हो और आप वहां क्यों जा रहे हो। जिस तरह देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप स्काउटिंग में, ठीक है, पाकिस्तान की स्काउट्स में आप हैं और यहाँ पर कोई इंटरनेशनल प्रोग्राम आया हुआ है स्काउट्स का, तो आप कह सकते हो कि यार मैं वो अटेंड करने जा रहा हूँ। हो सकता है आपका कोई प्रोफेशन है और प्रोफेशन से लिंक कर सकते हो आप, जस्टिफाइड है, बिल्कुल। एक बात याद रखनी है कि इंटरव्यू में कितने कॉन्फिडेंटली आप अपने जवाबात देते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। कि आप कोई बात DS 160 में लिख कर लाए हो कि यार मैं इसलिए जाना चाह रहा हूँ, समझ गए, आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है, आप कितने कॉन्फिडेंटली उस चीज को जस्टिफाई करते हो।
इससे हट के लैंग्वेज पे आ जाते हैं। लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। हर कोई ये पूछता है यार हमें तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, वो पहले ही घबराए हुए होते हैं। देखें, इस्लामाबाद एंड कराची कॉन्सुलेट जो है, जो वीज़ा सेंटर्स हैं जहां पर आपके इंटरव्यूज़ होंगे बेसिकली, उन इंटरव्यूज़ में आपने इस बात को याद रखना है कि जो लोकल स्टाफ बैठा होता है एम्बेसी का, जो वीज़ा ऑफिसर होगा, उन लोगों को लोकल लैंग्वेज आती होती है। तो उर्दू उनमें से 95% स्टाफ को आती होती है। दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर देम, और इसीलिए उनको उस एरिया में स्टेशन किया जाता है। तो अगर आप उर्दू में बात करना चाहें तो आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे उर्दू के लिए इंटरप्रेटर चाहिए, ट्रांसलेटर चाहिए, या वो आपसे खुद ही उर्दू में बात शुरू कर देंगे, या वो किसी और बंदे को कहेंगे कि आप आ जाओ हमसे बात करने। हाँ, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हमारी कपूरों वाली औकात हुई है पूरी दुनिया में, तो हमें वो इतनी लिफ्ट कराते नहीं है। लेकिन अगर आप यूएई में या दुनिया के किसी और मुल्क में जाकर यूएस का वीजा अप्लाई करते हैं तो वो आपको एकोमोडेट करते हैं, फॉर श्योर करते हैं। ठीक है, तो उर्दू में आपको उर्दू आती है, आपको आपकी अंग्रेजी की वजह से वीजा नहीं मिलना मेरे भाई। अगर आप ये समझते हो कि मैं बड़ी अच्छी फर अंग्रेजी बोलता हूं तो मुझे वीजा मिल जाएगा, दैट्स अ फ्लॉड कंसेप्शन। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब एक और मजे की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है जो मैं आप लोगों के आगे रखूं कि यार क्या इंटरव्यू मैटर करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वीजा ऑफिसर आपके इंटरव्यू की बेसिस पे आपको वीजा देगा या रिजेक्ट करेगा? इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि जो आपके वीजा का जवाब है वो ऑलरेडी आ चुका है, आपको आपका जवाब मिल चुका है। मीन्स के पीछे से उन लोगों ने जो डिसीजन लेना था वो डिसीजन वो ऑलरेडी ले चुके हैं। हाँ, अब जो ये इंटरव्यू हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि आप लोगों को उधर खड़ा करके वो लोग ये बताने की कोशिश करेंगे कि यार अगर तो उन लोगों ने बैग से रिजेक्शन लगाई है तो भाईजान सरसरी से सवाल होंगे, फुरलू खाता 4 सवाल पूछेगा, अब कहेगा चलो जी सॉरी अभी आप क्वालिफाई नहीं करते। लेकिन अगर उसने आपको वीजा देना है वो क्वेश्चनिंग थोड़ी ज्यादा करेगा। मीन्स कि आप लोगों से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड यू विल गेट टू नो कि यार ये देने के मूड में है। बट रिमेंबर, पाकिस्तान में उन लोगों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वीजा रिजेक्ट करना है, वीजा ग्रांट करना नहीं है। समझ गए आप? तो वो लोग जो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे वो बेसिकली क्लैरिफाई करने की कर रहे हैं कि यार पीछे से तो वीजा ऑफिसर ने ओके किया हुआ है, अब मैं स्क्रूटनी लगाता हूं कि क्या मैं इसको वीजा दूं या ना दूं। समझ रहे हैं? तो वो बेसिकली अब वीजा ऑफिसर जो सामने बैठा हुआ इंटरव्यू ले रहा है आपसे खड़ा होकर विंडो के पीछे, वो फैसला करने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं इसको वीजा दूं या ना दूं। अगर आपने कहीं पे एफ अप किया, एफ अप का मतलब कहीं पे आपने ठुकवा ली, मरवा ली, तो आप इतना जरूर याद रखना कि उसको मौका मिल गया, वो आपका रिजेक्शन लगा के कहेगा अल्लाह अल्लाह खैर सला बाय बाय। लेकिन अगर आप अच्छे तैयार होकर गए हुए थे, अच्छे तैयार होकर, कपड़ों की बात नहीं कर रहा, अच्छे तैयार होकर मतलब होता है कि मेंटली और आपने अपनी स्टडी की हुई है पूरी, अगर आपने बैकग्राउंड अपना सारा कुछ रिसर्च करके गए हुए हो, आपने जो बातें DS 160 में ली हुई हैं उनकी बेसिस पे आप गए हुए हैं, आप 100% क्वालिफाई करेंगे वीजा के लिए। वीजा ऑफिसर आपको स्क्रूटनाइज करेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, और 1-2 सवाल जिसमें वो ज्यादा कीनली इंटरेस्टेड होगा वो रिपीट करेगा आफ्टर 3-4 क्वेश्चंस, जस्ट टू क्लैरिफाई। यार मैं आप लोगों को इसका ना वो कहते हैं कि एक सिमिलैरिटी और कंपैरिजन कर देता हूँ। अगर आप में से जो लड़के हैं जिन्होंने, आजकल हालात तो बड़े खराब हैं, लेकिन ISSB जो फौज में भर्ती होने जाते हैं तो ISSB जो है ना एक आपका इंटरव्यूज और पूरा एक प्रोसेस है, ISSB देने जाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि फाइनल इंटरव्यू आपके एक वाइस प्रेसिडेंट के साथ होता है, उधर के ही जो ISSB सेंटर होता है सिलेक्शन सेंटर का। तो वो जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ इंटरव्यू होता है वो बेसिकली एक फुदू खाता होता है कि जस्ट वो चेक करने बैठा होता है कि यार पीछे से ओके होकर आए तो वाकई ये ओके वाले हैं लड़के के नहीं है। समझ गए आप? इसी तरह जो अमेरिकन वीजा में जो इंटरव्यू हो रहा होता है वो वीजा ऑफिसर वहां खड़ा होकर देखना चाह रहा है कि पीछे से ओके होकर आया हुआ है, तो मैं जरा क्लैरिफाई, एक और कहते हैं एक सेकंड टियर पे वो बैठा हुआ है और कह रहा है कि मैं चेक कर लूं कि यार वाकई वीजा देना चाहिए या नहीं। समझ गए? लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, अगर पीछे से इंटरव्यू से पहले पीछे से अगर वीजा ऑफिसर को ये चीज पता लग चुकी है कि भाई ओके नहीं हुआ, नो मैटर हाउ अमेजिंगली यू परफॉर्म इन योर इंटरव्यू, ही इज डेफिनेटली गोना रिजेक्ट। वो 100% आपके इंटरव्यू को रिजेक्ट करेगा। उसने आपसे सवाल ही 3-4 पूछ के अल्लाह अल्लाह खैर सलाह कर देना है। 1 मिनट भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ। अच्छा जी, आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया था? इसके लिए अप्लाई किया था। आप क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए जाना चाहते हैं। हाउ वुड यू फाइनेंस योर ट्रिप? जी इसलिए, सॉरी यू डोंट क्वालिफाई, खत्म। 1 मिनट से कम में आपको फड़काएगा। लेकिन अगर देना चाहेगा तो आपसे क्वेश्चनिंग होगी, आपकी फैमिली के बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि ये YouTube वीडियो है, मेरे पास वो कहते हैं ना कि स्पेस है, टाइम है कि मैं आपसे डिटेल में ये बात कर सकूं। अब आप ये सोचें कि अगर वो आपसे ये बात करना चाह रहा है तो वो आपसे क्या पूछेगा। स्टार्ट करते हैं विजिट वीजा से। अगर वो विजिट वीजा पे आप विजिट वीजा अप्लाई किया हुआ और वो पूछना चाह रहे हैं, वो सबसे पहले पूछेगा कि आप जहां जाना चाह रहे हैं वहां क्यों जाना चाह रहे हैं। उसका क्या मतलब है कि आपको आपका ट्रैवल प्लान जस्टिफाइड होना चाहिए आपके सामने।
रैशनली मतलब लॉजिकली एक्सप्लेन करो उसको कि मैं यहाँ पर जाना चाह रहा हूँ, क्यों जाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मेरा 5 दिन का ट्रिप है, 5 दिन में आप कहते हो मैं लैंड करूंगा न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से लैंड करके मैं फलान स्टेट में जाऊंगा और घूम कर आऊंगा। उसके जहन में ये चीज़ है कि यार ये लैंड कर रहा है न्यूयॉर्क, यहाँ से जब ये उस स्टेट में जाएगा कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगेगा, उधर जाकर ये रहेगा, वहां पे घूमेगा कितने दिन में, 4 दिन में ये वापसी कर रहा है। वाई? मैं उन लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिन लोगों ने 3 दिन का अपना यूएस का ट्रिप रखा था सिर्फ एंट्री एग्जिट के लिए। बड़ा जबरदस्त प्रोफाइल था उनका। उनकी ना ठोकी थी पकड़ के इन्होंने इमिग्रेशन पे, यहाँ पे वीजा लगा हुआ, एंट्री के वक्त उन्होंने सही बजाई। उन्होंने कहा तू 3 दिन अमेरिका में क्या करने आ रहा है मेरे भाई, इतना छोटा ट्रिप कौन लेता है। आप लोगों ने देखें, हम कंसल्टेंट्स जो होते हैं, या मैं अगर इधर खड़ा हूं मैं आप लोगों की बात समझा रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं होता कि यार हम लोग 100% आप लोगों को जो है ना टोर के आएंगे। हमारा काम होता है सक्सेस रेशियो को बढ़ाना। ये जो डन बेस के कॉन्सेप्ट हैं और ये जो है कि जी तुसा की असं अमेरिका एंट्री मरवा के देवांगे, फलान करा के देवांगे, वो बेसिकली तुसा नहीं मार के छोड़ेंगे। आप लोगों को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डन बेस की जो चक्कर है इनमें मैं आपको पूरा एक कंप्लीट नया वीलॉग बनाऊंगा। इस वक्त आप लोगों से जो इंटरव्यू की बात करने का मकसद था वो ये था कि आप लोगों ने ड्रेसिंग की बात जहाँ पर आएगी वहाँ पर आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मैं पेंट कोट लगा के, पेंट कोट टाई सूट लगा के जाऊँगा तो मुझे वीज़ा मिलेगा, छणकना भी नहीं मिलेगा। अपनी शॉर्ट्स में जाओ, अपनी टी शर्ट में जाओ, सुकून माहौल में जाओ, कोई ड्रेसिंग का आपका ताल्लुक नहीं है आपके वीज़ा से। शलवार कमीज पहन के जाओ, सर पे टोपी रख के जाओ, धोती भी बांध के जाओ ना, तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि उन लोगों ने जिसको बुलाना है वो बुलाना है। आपको अपना पता होना चाहिए कि मैं किस जगह जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। DS 160 में आपसे वो डिटेल्स पूछेंगे। चलें प्रोफेशनली कि आप करते क्या हो। आपने कहा मैं बिजनेसमैन हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बिजनेस करते हो। वो आपसे पूछेगा आप क्या बिजनेस करते हैं, उसके सामने लिखा हुआ है लेकिन वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा। आप बताओ जी मैं सीमेंट की कंपनी है फलान फलान डिमकान, चलो मैं आड़त का काम करता हूँ। ओके, आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको एक्सप्लेन करना आड़त का काम क्या होता है, आपको आना चाहिए एक्सप्लेन करना। फिर आपने उसको ये भी बताना है कि आड़त के काम में क्या कुछ होता है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है, मैं कमाता कितना हूँ, मेरा बिजनेस अप एंड डाउन कैसे होता है। वो आपसे एक सवाल पूछेगा, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आपने उसको 8 सवालों के जवाब दे देने हैं। वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा बात करने की, एक्सप्लेन आपने करना है। मैं आपको दोबारा गारंटी कर दूं कि अगर पीछे से इमिग्रेशन ने, होमलैंड ने, स्टेट डिपार्टमेंट ने ओके कर दिया आपका वीज़ा, इट डजंट मीन कि आपको वीज़ा मिलेगा। जो वीज़ा ऑफिसर इंटरव्यू आपका ले रहा होगा वो बेसिकली इस इंतजार में है कि मैं किस तरीके से इसको रिजेक्ट करूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीलॉग पसंद आया होगा। कोई भी इमिग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे मेरा नंबर भी लगा हुआ है, यू कैन गेट इन टच विद मी। यार हमारे पास इतने स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते कि मैं फ्री कंसल्टेशन दूं, लेकिन आई डू माई बेस्ट कि मैं किसी का रिप्लाई कर दूं। यहाँ पर स्केड्यूल बिजी होता है, क्लाइंट्स के साथ बंदा बिजी होता है। डिटेल में वीलॉग्स करूंगा, डिफरेंट टॉपिक्स पे करूंगा। इस वक्त मैं थोड़ा रिवर वॉक पे आया हुआ हूँ, थोड़ा एंजॉय करूँ। आप लोग कहते हैं तो मैं कैमरा को उठाकर आप लोगों को मूव भी करा देता हूँ कि रिवर वॉक के ये नज़ारे क्या हैं। भाई ये मेरे प्यारे भाइयों, मेरे व्यूअर्स, मेरे फॉलोअर्स एंड फैंस, ये रिवर वॉक का एरिया है। दिस इज़ बेसिकली डाउनटाउन टैम्पा, और डाउनटाउन टैम्पा में मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ और इस वक्त रात का वक्त है। ये बेसिकली 2.6 माइल्स की एक स्ट्रिप है और आप पानी साथ इसके होता है, आप उस पानी के साथ साथ घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो हम वॉक भी करते हैं यहाँ पे, घूमते फिरते भी हैं। और अमेरिका के अपने मज़े हैं यार, बिल्कुल मज़े हैं, ख्वारी भी है लेकिन मज़े बहुत हैं अगर आप थोड़ा सा यहाँ आकर कहते हैं ना सेटल डाउन हो जाओ तो। उम्मीद करता हूँ वंस अगेन एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। स्टे ट्यून्ड, अगली एपिसोड आएगी। हिट मी अप ऑन एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव। रब रखा, अस्सलाम वालेकुम।